आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग एस्टिमेशन ऑफ फर्स्ट डिस्चार्ज विद एरिया वेलोसिटी मेथड एट द ब्रिज लोकेशन स्टडी करेंगे। जो इसका आईआरसी कोड है IRC SP13 2022 है, जो कि स्मॉल ब्रिजेस के लिए यूज लाया जाता है। पूरी गाइडलाइंस में पूरे डिटेल दिए गए हैं। ज़्यादातर जहाँ हमको ब्रिज बनाना होता है वो रिवर और स्ट्रीम्स का बाउंड्री लगभग वेल डिफाइंड होता है, और उसका हम लोग एचफल हाई फ्लड लेवल डिटरमाइन कर लेते हैं, मे बी विद लोकल ड्यू डिलिजेंस और विद द एस्टिमेशन ऑफ कैचमेंट एरिया डिस्चार्ज। तो हम लोग जब एचफल फिक्स हो जाता है और इसकी एरिया पता लग जाती है, तो विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो या तो माइनिंग्स निकाल लेते हैं या तो हम करंट मीटर से डिफरेंट लेवल की वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, एंड देन दैट वेलोसिटी इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन द डिस्चार्ज इन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो जैसे कि हम लोगों ने एक क्रॉस सेक्शन किसी भी स्ट्रीम का है, इसमें डेप्थ को साउंडिंग करके और उसकी वेलोसिटी करंट मीटर से निकाल दिया गया। अब इन डेप्थ की वजह से जो जो विड्थ है, विड्थ ऑफ ईच सेगमेंट, विड्थ इसका एवरेजिंग कर लेते हैं। जैसे ए है, बी है, तो ए प्लस बी बाई 2 इंटू दिस विड्थ। तो सभी सेगमेंट का निकाल के उसको समेशन कर देते हैं। वी फाइंड आउट द एक्यूरेट एरिया। आजकल ऑटोकैड्स भी कर सकते हैं, एंड a lot of softwares are there, so we can find out the exact area, और एरिया मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है, तो वी आर एबल टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज एरिया इनटू वेलोसिटी। तो इसको हम लोग फॉर द मैनुअल कैलकुलेशन इसके हम स्लोप्स को वेल डिफाइन कर लेते हैं, और एक ताकि मैनुअल किया जा सके तो उसको वेल डिफाइन करके मैनुअली हम लोग कर लेते हैं। लगभग 90-95% वो एक्यूरेसी में मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रीम ली है, जो कि जिसका बॉटम विड्थ 28.12 मीटर का है। इसका एचफल है 437 पॉइंट, हाई फ्लड लेवल 437.58, और जो इसका बेड लेवल है 433.78। So depth we can determine by subtracting from the high flood level A to the wet level B. So we find out इसका जो हाई फ्लड लेवल है 437.58 है, और इसका जो लो बेड लेवल है 433.78 है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से इसका डेप्थ हम लोगों को मिल जाता है 3.8 मीटर। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट इसका जो स्लोप का लेंथ कितना होगा, स्लोप का लेंथ कितना होगा, और ये कितना हो, ताकि हमको टॉप विड्थ ऑफ दी चैनल मिल जाए, सो दैट वी कैन एस्टिमेट द एरिया। तो जैसे कि इसका स्लोप 2.5 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल है, तो tan थीटा स्लोप इज tan थीटा 1.2.5, और हम लोगों को AF डिटरमाइन करना है। A1 डिवाइड बाई AF इक्वल टू 1/2.5, AF इक्वल टू A1 इंटू 2.5। तो A1 हमारा 3.8 है, A1 3.8, और इसका जो स्लोप है मीन्स दैट इज 2.5। तो जो हमारा AF की वैल्यू आ गई दैट इज 9.5 मीटर। अब विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय लगा के 9.5 और A1, तो हम लोग वी कैन फाइंड आउट AB इज नथिंग बट रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस AF का होल स्क्वायर। सो A1 स्क्वायर 3.8 का स्क्वायर प्लस 9.5 का स्क्वायर, दिस वैल्यू विल कम 3.8 का स्क्वायर प्लस 9.5 का स्क्वायर। इट हैज कम 104 रूट ऑफ 104.69। अब इसका रूट लेने से इसका रूट 104.69 का हम रूट ले लेंगे, तो इट हैज कम, इसको हम लोग रूट ऑफ 104.69, it has come 10.23 मीटर।
तो ए आ गया हमारा 10 पॉइंट, ये जो ए बी की वैल्यू है ए बी 10.23 मीटर. Likewise, we can calculate for the CD value tan theta is 1.3.97, A1 upon ED, A1 upon ED, then ED की वैल्यू हो जाएगी 3.97 into 3.8, तो ED की वैल्यू आ गई हमारी, ED की वैल्यू आ गई 15.08. Then CD we can find out CE square plus CE square, this CE square plus ED square का रूट. ये इसका हम लोग रूट ले लेते हैं 15.08 का होल स्क्वायर प्लस 3.8 का होल स्क्वायर, तो ये 15.55 मीटर आ जाता है. नाउ वी कैन कैलकुलेट ए बी बी सी प्लस सी डी, दिस इज पेरीमीटर ऑफ द चैनल, एंड टॉप बिट्स विल कम 9.5 प्लस 28.12 प्लस 15.55, so top bits will come 52.7 meter. So that is how now we know the length of this, length of bed, length of this slope and top bits. So we can find out the area with the first principle. जैसे एरिया मिल गए और माइनिंग फार्मूला लगा करके we find out the velocity. तो एरिया इंटू वेलोसिटी हम कर देते हैं तो we get the discharge. So बिट का स्लोप, जैसे कि हमारा जो बेड है उसका 441.55 और जो उसका लोएस्ट है डाउन स्ट्रीम में इट इज 437.95, तो हम 441.55 441.55 minus 437.95, it has come 3.6. It has come 3.6. 3.6 divided by 300. This, when we divide this 3.6 by 300, we get the slope 3.6. So it will come 0.012. The slope of the bed will be 0. जो gradient होगा वो 0.012 का होगा. So by using the mining formula we can get the velocity of the flow. Velocity is nothing but 1 upon n, जो कि mining constant है, hydraulic depth into जो gradient अभी निकाला है 1/2, इससे हम लोगों को velocity मिल जाती है. V is the velocity in meter per second, hydraulic mean depth R, energy slope S and mining constant n. So इनको हम लोग इसमें इनपुट कर देते हैं and then we find out the velocity in meter per second. स्ट्रीम वेलोसिटी हमको इससे मिल जाती है. और जो माइनिंग कांस्टेंट होता है वो डिफरेंट चैनल मटेरियल के ऊपर में डिपेंड करता है. स्मूथ अर्थ है तो 0.018, फर्म ग्रेवल है तो 0.023, नेचुरल चैनल है तो 0.025, नेचुरल चैनल विद स्टोन एंड वीट्स है तो 0.035. तो हमारे काम का 0.035 है, इसको हम लोग इस कैलकुलेशन में डिस्चार्ज निकालने में यूज में लाएंगे. तो जो हमारी टॉप बिट थी दैट इज 52.7, जो बॉटम बिट थी 28.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.8 कर दिया, तो हम लोगों को चैनल के एरिया मिल गया 153.558. ऐसे पेरीमीटर में हम लोगों ने बॉटम बिट एंड साइड स्लोप्स को जोड़ दिया तो इट हैज कम 53.85. Once we know the area and perimeter, we can find out the hydraulic mean depth, that is A over P. तो हमारा यह है 153.558, 153.558 डिवाइडेड बाई जो हमारा 53.8 P आया 53.85 मीटर, 53.85. So it will come हम लोग 153.558 डिवाइडेड बाई 53.85,
So it has come 2.85 meter. Hydraulic mean depth of the bed, it has come 2.85 meter. AN value we know from here, we have taken 0.035 natural channel with stones and weeds. Once we know the AN value and S gradient of channel we have calculated, it has come 0.012. So everything we input here, 2.8 2.85 to the power 2 by 3 and S to the power 1 by 2. S की value है 0.012. S की value है 0.012. So we can find out 2.85 to 2.85 to the power 0.67. So it has come 2.01. It has come 1 over 0.035 into, it has come 2.01, or likewise 0.012. Likewise 0.012 का भी हम लोग ऐसे कर लेंगे, 0.012 to the power 0.5. It has come 0.1095. 0.1095. Now we multiply this with the 2.01. 2.01. It has come 0.22 divided by 0.035 divided by mining constant 0.035. It has come 6.29 meter per second. Then velocity is 6.29 meter per second. Now we know the area cross section. Area of cross section of channel 153.558 and the velocity is 6.29. So with the velocity we multiply with the area of channel 153.558. We get the discharge, that is 966.03 cubic meter per second. The channel has a discharge of 966.03 cubic meter per second. With this, we have completed how to determine the discharge with the help of area velocity method. Further, we will find out how to use this discharge in determination of discovered depth. So, thanking you.